सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, थोड़ा सा रामायण में से चौपाइयाँ बोलती हूँ सात संगत जी। चौपाई नंबर 44। नाथ एक संसौ बड़ मोरा, करत गत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो होई मोए लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होए अकाजा। सात संगत जी, भरद्वाज जी भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं, नाथ अगर मैं मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेदों का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निर्वाण कर सकते हैं, पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। सासंगत जी, भरद्वाज कोई साधारण मानव तो थे ही नहीं। सात संगत जी बहुत बड़े संत थे। सात संगत जी जिंदगी उनके यहाँ पे सात संगत जी सारे महात्मा समागम करने आते थे। मकर संक्रांति पे सात संगत जी 1 महीना सारे महात्मा वहाँ पे नहान करते थे और फिर नहा के अपने घरों में जाते थे। सात संगत जी एक बार जब याज्ञवल्क्य जी आए और भरद्वाज जी के मन में बहुत लालसा आई, क्योंकि सात संगत जी एक वो अलग होता है और किसी के सात संगत जी द्वारा जानना वो अलग चीज़ हो जाती है। इसीलिए भरद्वाज जी क्यों ज्ञानी थे, कोई अज्ञानी तो थे ही नहीं कि, लेकिन वो एक रस होना चाहते थे। क्यों? भगवान याज्ञवल्क्य जी से सुनना चाहते थे। सुनना और कहना अलग चीज़ होती है। सात संगत जी सुनना एकदम तत्ववेता के साथ में बैठ के सात संगत जी एक रस होना अलग चीज़ है। सात संगत जी उनके मन में लालसा थी कि मतलब ये राम है का, एक राम तो वो थे जो सीता जी के लिए रो रहे थे, एक राम दशरथ के बेटा, और एक राम कौन से हैं ये, निर्गुण है कि सगुण है, कौन से हैं ये, कौन से राम है, उनका मुझे तत्व बता दीजिए। सासंगत याज्ञवल्क्य जी तो हंसने लगे। सासंगत जी क्यों? कि उनको तो पता था भरद्वाज जी ये सुनना चाहते हैं मुझसे, उनको तो ज्ञान पूरा था। सासंगत जी अधूरे तो थे नहीं, वो उन्होंने तो गुरु का ज्ञान ले रखा। सासंगत उनके यहाँ तो महापुरुष आते थे, ज्ञानी आते थे, सासंगत होती थी। सासंगत जी संतों की वार्ता होती थी, कहते न बिन सत्संग विवेक नहीं होए। सासंग जी सत्संग तो वहाँ हमेशा होता था। सासंग जी हर महीने हर साल मकर पे जब सूरज होता था, सासंग जी 1 महीना में आके महीने में नहान होता था वहाँ पर सासंग। तो याज्ञवल्क्य जी सासंग जी बोल गए थे कि मैं तुम्हारी चतुराई जान गया हूँ, तुम बहुत चतुर हो भरद्वाज जी, इसलिए आप हैं का सुनना चाहते हो कि राम कौन है, तुम जानते तो सब कुछ हो। सासंग जी एक हम बोल रहे हैं वो चीज़ अलग है। सासंग जी एक किसी के बोलने से सुनने से सासंग जी उसका आनंद अलग ही हो जाता है। और सासंग जी एक हम पढ़ते हैं और कोई हमको पढ़ के सुनाए कोई चीज़ को सासंगत, उसका डबल आनंद हो जाता है। सासंग जी ऐसी भरद्वाज जी के भी मन में लालसा आ गई थी कि मैं उसको तत्ववेता की बातें सुनूं और सुनाऊं। सासंग जी सासंगत कहते हैं कि सासंगत जी परमात्मा तो निर्गुण और निराकार है। सासंगत जी इसका तो कोई आकार ही नहीं है सासंगत, पर लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता। सासंगत जी जब अर्जुन को मतलब हमको पता ही नहीं होता कि ये गुरु है का क्या चीज़ है, सासंगत जी क्या नहीं है, हम तो केवल अपना जैसा शरीर समझते हैं, जैसे हमें सासंगत जी ऐसा ही गुरु है। सासंगत जी देह हमारी जैसी है। सासंगत जी वो हमारी घट घट की पट पट की सबकी जानता है
कि हमारे अंदर क्या चल रही है क्या नहीं चल रहा। साध संगत जी, साध संगत जी जब अर्जुन को कितने साल रहे थे कृष्ण के साथ में साध संगत जी, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि ये भगवान है। क्यों कि उन्होंने कभी ऐसा वो ही नहीं किया, वो तो दोस्ती समझते थे साध संगत जी। ऐसे ही साध संगत जी बोल रहे थे, किसी मतलब तत्ववेता उसके चरणों में जा और वहाँ लम्बा पड़ जा साध संगत जी, जब तुझे मतलब ज्ञान होगा, जो मुझे तत्व से जानता हो उसकी शरण में जा। तो साध संगत जब अर्जुन ने कहा मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ साध संगत जी। जब साध संगत उसने कहा तू भूतों में जाएगा तो भूत बनेगा, साध संगत देवों में जाएगा देवता बनेगा साध संगत जी, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष केवल सतगुरु के दरबार उसमें ज्ञान से ही मिलता है साध संगत जी। ज्ञान इतना पवित्र साध संगत जी, ज्ञानी महात्मा का साध संगत जी, ज्ञान मिलने के बाद में तो साध संगत जी फिर तो उनकी अलग ही दिशा चेंज हो जाती है साध संगत जी। उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता साध संगत जी। काम सब करते हैं साध संगत जी, क्या काम नहीं करते साध संगत जी, सब काम करते हैं। हाँ, तुम्हारे जैसे हमारे जैसे ही है सब कुछ साध संगत जी, पर लेकिन उनका ध्यान 24 घंटा साध संगत जी इसी में प्रभु में लगा रहता है साध संगत जी। जब ही तो प्रभु कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, साध संगत जी कहे भरद्वाज तू सब कुछ जानता है, क्या नहीं जानता, सब कुछ जानता है साध संगत। प्रभु सलोक है नीत कहे है, अभेद पुराण तत् मुंजन में यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मलता नहीं आती है साध संगत जी। जब गुरु के साथ जो कोई हमारे मन में बात आती है साध संगत जी, गुरु से तुरंत कह देनी चाहिए साध संगत जी के हे प्रभु लंबे पर के साध संगत जी मेरे मन में ये चीज़ है। क्यों, गुरु से अगर छिपाव करोगे साध संगत जी तो मतलब नहीं है, हमारा पार उतारा नहीं है साध संगत जी। साध संगत कहते हैं चलती चाखी देख के रहा कबीरा रोए, और दो पाठन के बीच में साबुत बचा न कोई। साध संगत जी जब दो पाठों के बीच में साध संगत जी जब पिसते हैं तो साध संगत जी कोई साबुत नहीं बचता है। साध संगत जी जो कीली के साथ में आ जाता है गेहूँ, साध संगत जी गेहूँ हो ज्वार हो कुछ भी हो, साध संगत जी वही साबुत बचता है। इसीलिए साध संगत जी जो ज्ञान के सागर में साध संगत जी और जो गुरु के साथ में वो जुड़ जाता है साध संगत जी, वो मतलब उसका साध संगत जी मोक्ष हो जाता है। नहीं तो साध संगत जी वही 84 के चक्कर में पड़ना है साध संगत जी, आना जाना आगमन साध संगत लगा ही रहता है साध संगत जी। तभी तो कह रहे हैं कि गुरु से मतलब कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, जो हमारे मन में आ रही है साध संगत उसको बोल देना चाहिए हमें। कि क्यों कि गुरु हमारे घट घट का जानता है, आत्मा और परमात्मा साध संगत एक ही होती है, लेकिन हम लोग तो आत्मा परमात्मा को मानते ही नहीं है साध संगत जी। इसीलिए प्रभु ने कह दिया है साध संगत जी कि हे छिपाव करने से बहुत हानि हो जाती है हमारी साध संगत जी, और अगर हम उससे खुल के कहेंगे तो वो मतलब हमारी उस समस्या का निवारण करता है साध संगत जी। कि ये चीज़ें मतलब हमको साध संगत जी ये परेशानी हो रही है, साध संगत जी वो हो रही है, तो साध संगत जी उसको मतलब अगर हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो वो हमें सही रास्ता दिखा देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे जाना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है साध संगत जी। तो इसलिए हमारी हानि नहीं होती है साध संगत जी। अगर नहीं उसके बात पे बात चलते हैं तो साध संगत जी हमारी हानि हो जाती है साध संगत जी। एक बार साध संगत जी ऐसे ही महात्मा आ रहे थे और मैं भी साध संगत जी अलवर से आ रही थी साध संगत जी, उन्होंने मुझसे जिक्र किया था साध संगत जी द्वारका का कि द्वारका ऐसी है द्वारका वैसी है। साध संगत जी मेरे को तो साध संगत जी ऐसे ही लगने लगा सच्ची में मैं द्वारका में बैठी हूँ, द्वारका ऐसी है। क्यों, मैंने ज्ञान आँखों से ज्ञान के चक्षु से तो देखी, मतलब आँखों के से नहीं देखी साध संगत जी। इसीलिए साध संगत जी ऐसे लगती थी मैं मतलब कहाँ बैठी हूँ। साध संगत जी पूरा ट्रेन में सफ़र द्वारका ही द्वारका का चलता चलते साध संगत जी मथुरा आ गया, लेकिन द्वारका चलता ही रहा साध संगत जी। मन में लालसा होने लगी साध संगत जी कि हम भी मतलब उस द्वारका को देखें साध संगत जी।
हम भी उस द्वारका कैसी है कैसी नहीं, प्रभु की ऐसी कृपा भई साथ संगत जी, द्वारका देखने का मौका मिला साथ संगत जी। तो हमने भी द्वारका देखी साथ संगत जी। जब मतलब हमारे अंदर भाव था कि ऐसी है कि वैसी है कि ऐसी है ऐसी थी, लेकिन साथ संगत जी जब आँखों के चक्षु से देखी साथ संगत जी, तो उसका अलग ही वो वातावरण हो गया साथ संगत जी। इसी ऐसे ही भरद्वाज जी तत्ववेता के साथ में बैठ के साथ संगत जी उस रस का मतलब पान करना चाहते हैं साथ संगत जी। जो मतलब सूखा पड़ा था साथ संगत जी, नहीं था साथ संगत जी, स्वाद नहीं था इस रस का। रस ले रहे थे साथ संगत जी, क्यों भरद्वाज जी को पता नहीं था परमात्मा। तो साथ संगत जी ऐसे ही मतलब साथ संगत जी जब उस चीज़ का हमें जानकारी नहीं होती है साथ संगत जी, जब उसका कहते हैं तो हमारे मन में अनुमान होता है कि वो ऐसा होगा वैसा होगा। तो साथ संगत जी ऐसी भरद्वाज जी के साथ में साथ संगत जी, और साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद।